गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक है परमुटेशन ग्रुप, या यूं बोल सकते हैं क्रमचय ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप में अपन टॉपिक देख चुके हैं। परमुटेशन दो क्रमचय को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, परमुटेशन की लेंथ जिसको क्रमचय की लंबाई बोलते हैं, परमुटेशन की कोटि निकालना, और इसके बाद पक्षांतरण, सम पक्षांतरण, विषम पक्षांतरण, असंयुक्त क्रमचय को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। आपको ये टॉपिक यदि क्लियर करने हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना, ताकि आज की क्लास का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो। आज की क्लास में ये जो अपने टॉपिक चल रहे हैं, इन सभी टॉपिक पर इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ताकि अपने सारे को टॉपिक एक बार वापस आना, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं। इसका क्या कि पहला जो एग्जांपल दे रखा है अपना, वो लिख रखा है इसमें क्या कि एक एल्फा अपने पास क्रमचय दे रखा है, अभी एक दूसरा दे रखा अपने को बीटा क्रमचय दे रखा है। अब ये बोला है कि पहले सबसे पहले आप एल्फा बार, एल्फा इनवर्स, एल बीटा और एल्फा लिखिए पहले। तो ये इतना लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको यहां पे यानी क्रमचय के रूप में लिखेंगे। फिर लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, पक्षांतर लिखेंगे। और फिर लेंगे यदि इसमें असंयुक्त क्रमचय तो उन गुणन के बारे में लिखेंगे और उनकी कोटि निकालेंगे। ये सारी बातें इस एग्जाम्पल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो जो बीटा एल्फा है ना वो निकालेंगे, बीटा एल्फा। तो देखिए यहां पहले बीटा लिखिए। बीटा में क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखिए। किसमें है, बीटा में। फिर 7 6 5 1 8 3 2 और 4, ये तो बीटा क्रमचय हो गया अपना। फिर एल्फा है तो एल्फा को आप इधर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर। और यहाँ 2 5 4 3 8 7 6 1 यहां पर हो गया। ठीक है भाई। अब सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे अपन यहां पर। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से इधर से इस बीटा एल्फा में इस वन की इमेज कितनी है, 2। इस वन की इमेज कितनी है, 2। पहले लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वन की इमेज कितनी है, 2। 2 की इमेज कितनी है अपने पास यहां पर, इस वन की इमेज 2। 2 की इमेज कितनी है, 6। तो 1 के नीचे 6 लिख देंगे भाई। क्लियर हो गया। 2 की इमेज कितनी है, 5। और 5 की इमेज कितनी है, 8 है भाई, ये लीजिए। 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज कितनी है, 1 है भाई। 4 की इमेज कितनी है, 3 है और 3 की इमेज कितनी है, 5 है भाई। 5 की इमेज कितनी है, 8 है और 8 की इमेज कितनी है, 4 है भाई। फिर 6 की इमेज कितनी है, 7। और 7 की इमेज कितनी है, 2 दे रखी है। 7 की इमेज कितनी है, 6 है और 6 की इमेज कितनी है, 3 है भाई। और 8 की इमेज कितनी है, 1। और 1 की इमेज कितनी है, 7 यहां पर। ये तो अपना क्या हो गया अभी, बीटा एल्फा हो गया अभी। यहां पर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, इसकी इमेज देखेंगे, वो इमेज इसमें देख करके यहां पर आप लिख देंगे भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। ये तो मेरा क्या बन गया अभी, बीटा एल्फा बन गया अभी यहां पर। ये बीटा एल्फा बन गया। अब इस बीटा एल्फा को मैं क्या करूंगा, एल्फा बार से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो, इस बीटा एल्फा को एल्फा बार से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले सबसे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर अपन क्या करेंगे, ये जो बीटा एल्फा है, एल्फा बार या तो निकाल लेते। देखो, एल्फा बार भी निकाल लीजिए। एल्फा बार निकालना आपको, एल्फा एल्फा इनवर्स, सॉरी बार नहीं, एल्फा इनवर्स यहां पर। तो क्या लिखेंगे, देखिए इसकी ये जो अपने पास ये वाली नीचे वाली जो रो है ना, इसको चेंज कर दो। 2 5 4 3 8 7 6 और 1 यहां पर हो गया। थोड़ा सा इसको ठीक कर दे भी यहां पर, ये थोड़ी सी जगह कम पड़ी है, तो इसको क्लियर कर लो। 2 5 4 3 8 7 और 6 और 1 यहां पर हो गया। ठीक है भी। उल्टा किया, इनकी में लिख दो, 1 2 3 4 5 6
7 और 8 आ गए भी यहाँ पर, ये लीजिए बन गया। इसको ऑर्डर में लिख दो तो अल्फा इनवर्स क्या बन गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 5, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज कितनी है भी 4 की इमेज कितने हैं 3, 5 की इमेज 8, 6 की 7, 7 की 6 है और 8 की 1 है भी। ये मेरा अल्फा इनवर्स आ गया। अब इस वाली वैल्यू को इस अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं मैं। वैल्यू क्या पूछा है, अल्फा इनवर्स बीटा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे क्या अपन इसका, अल्फा इनवर्स और बीटा अल्फा भी। तो पहले अल्फा इनवर्स की वैल्यू लिख लो भी, कहां से कहां तक आ रही है अपनी, 1 से 8 तक की है, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर। ठीक है, दूसरी 2 5 4, 2 5 4। ठीक है, फिर 3 8 7 6, 3 8 3 8 7 6 और 1 आ गया। ये तो मेरा अल्फा इनवर्स आ गया। फिर मैं लिखूंगा क्या यहां पर, बीटा अल्फा, तो इसकी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर। देख लो इसकी क्या क्या आ रही है 8, तो 6 8 1 5, 6 8 6 8 1 5। एक बार और देख लो, 4 2 3 7, 4 2 2 लिखिए, 4 2 3 7, 4 2 3 7 भाई। यहां पर थोड़ा सा इसको बैक करो, 2 4 2 3 7 हो गया भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर अपन क्या करेंगे, आगे की वैल्यू चेक करेंगे भाई। यहां पर देखो तो क्या बनेगा भाई, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, आ गया। इस 1 की इमेज कितनी है 6 और 6 की इमेज कितनी है 7, 2 की इमेज 8 और 8 की इमेज 1 दे रखी है, 3 की इमेज 1 है और 1 की इमेज कितनी है 2 भी, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज कितनी है 8 है भी, 5 की इमेज 4 है, 4 की इमेज कितनी है 3, 6 की इमेज 2, 2 की इमेज कितनी है 5 है भी, और 7 की इमेज है ना ये वाली इमेज, ये इमेज 3, और इधर फिर 3 की इमेज कितनी है 4, 8 की इमेज कितनी है 7, और 7 की इमेज कितनी है फिर यहां पर 6 लिख देंगे अभी। ये तो अपने पास क्या आ गया, अल्फा इनवर्स बीटा अल्फा की वैल्यू आ गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब इसके सारे देखेंगे अपन क्या, कि ये जो अपने पास क्रमचय हार है, इस क्रमचय की लंबाई कितनी है, क्रमचय की कोटि कितनी है, पक्षांतर कैसे निकालेंगे, असंयुक्त क्रमचय कैसे लिखेंगे, सारी बातें देखते देखो इधर। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं, इस 1 की इमेज कितनी 1 है, 1 की इमेज कितनी है 7, 7 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 8, 8 की इमेज कितनी है 6 है, देखो 1 की इमेज 7, फिर 7 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 8, 8 की इमेज कितनी है 6 है, 6 की इमेज कितनी है 5 है, 5 की इमेज कितनी है 3, और 3 की इमेज कितनी है 2, और 2 की इमेज कितनी आ गई 1 आ गई भाई यहाँ पर। तो ये जो लिखा है ना, ये जो अपने पास आ गई, ये अपने पास आ गई कि क्या, इस क्रमचय की लंबाई आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर। यानी जो अपने पास क्रमचय है ना, किसी क्रमचय की लंबाई, क्रमचय की लंबाई, लंबाई कितनी आ गई इसकी 8 आ गई भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया। ठीक है भी, अब लिखेंगे क्रमचय का पक्षांतर, जिसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन कैसे लिखेंगे भी, यहां लिखेंगे 1 का क्या लिखेंगे 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 5 1 5 1 6 1 8 1 8 के बाद कितना 1 4 1 4 के बाद कितना 1 7 आ गया भाई। क्लियर हो गया। तो अपने पास में इस जो क्रमचय की लंबाई कितनी थी 8,
तो ट्रांसपोजिशन के एलिमेंट कितने होंगे, ट्रांसपोज का जो ग्रुप मिलेगा अपने को कितना मिलेगा 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 हो गया। तो मैं इसे बोलूंगा क्या बोलूंगा 7 यानी विषम क्रमचय बोलूंगा इसको, विषम क्रमचय बोलूंगा। और वो भी कितने आ गए अपने पास यहाँ पर 7 आ गए यहाँ पर। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें इसमें विषम क्रमचय, विषम क्रमचय तो कोई बन नहीं रहा भाई यहाँ पर, वो सॉरी असंयुक्त क्रमचय, यहाँ पर इसमें असंयुक्त क्रमचय बन नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास यहाँ पर ट्रांसपोजिशन की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से जो भी कोई अपने पास में क्रमचय होगा उस क्रमचय का प्रोडक्ट निकालना देख चुके हैं। प्रोडक्ट के बाद क्या किया, क्रमचय की लंबाई देख चुके हैं अपन यहाँ पर, और उस क्रमचय की लंबाई से ट्रांसपोजिशन जिसको आप क्या बोलते हैं पक्षानांतर, पक्षानांतर कैसे बनता है वो देख चुके हैं। पक्षानांतर बनने के बाद यदि अपने पास यहाँ पर इसी क्रमचय की लंबाई सम में आती है तो पक्षानांतर की मान वैल्यू कितनी आएगी, विषम आएगी, जिसको विषम क्रमचय बोलते हैं। और यदि यहाँ पर विषम है तो ये सम मिलेगी अपने पास यहाँ पर। शायद क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। क्या दे रखा, पी दे रखा है तो क्रमचय, और एक एल्फ वो दे रखा सिग्मा दे रखा है, सिग्मा पी, और ये सिग्मा कर लो या एल्फा कर लो भाई इसको, ये लीजिए एल्फा। क्लियर हो गया। अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखिए अब कर सकते हैं आराम से। तो आप देखिए इसको, सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, पी इनवर्स निकालना है अभी यहाँ पर। पी इनवर्स कैसे निकालेंगे, बस इसका जस्ट उल्टा कर दो, 2 3 1 5 4, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर अरेंज कर दो इसको। पी इनवर्स क्या बन गया 1 2 3 4 5, फिर लिखेंगे 2 3 2 3 1 5 और 4, ये मेरा क्या आ गया पी इनवर्स। फिर दे रखा है एल्फा, एल्फा इनवर्स के लिए क्या करूंगा 1 5 करेंगे भाई इसका, 1 5 4 3 2, यहाँ क्या बनेगा 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया। नीचे वाली जो रो है ना अपन ने क्या कर ली, इसको ऊपर कर लिया, और ऊपर वाली तो इस एल्फा इनवर्स को आप ऑर्डर में लिख दो, क्या बन गया 1 2 3 4 5, यहाँ 1 5 4 3 2 आ गया। फिर लिखेंगे क्या इसको, पी इनवर्स एल्फा इनवर्स, तो यहाँ पी 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 1 5 4 3 2। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करने के लिए आगे लिख दी क्या 1 2 3 4 5, P1 की इमेज 1 और 1 की इमेज कितनी 2, 2 की इमेज 5, ये 2 की इमेज 5 पर 5 के नीचे कितना आ रहा है 4 आ रहा है अभी, ठीक है। 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 5 यहाँ पर, 4 की इमेज कितनी है 3, और 3 की इमेज कितनी है 1 है, और 5 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 3 बन गई। ये मेरा बन गया क्या P इनवर्स एल्फा इनवर्स है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्रमचय के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1 की इमेज कितनी है अभी 2, 2 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 1, एक तो मेरा ये बन गया 1 की इमेज 2, 2 की इमेज कितनी 4, 4 की इमेज 1। फिर क्या बच गया 3 और 5, यहाँ पर 3 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 3 है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये जो मेरा रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को बोलूंगा मैं क्या डिसजॉइंट परमुटेशन बोलूंगा, क्या बोलूंगा असंयुक्त क्रमचय बोलूंगा अभी यहाँ पर। क्लियर हो गया। असंयुक्त क्रमचय हो गया। इसका पक्षानांतर क्या बनेगा, इसका तो क्या बनेगा पक्षानांतर क्या बनेगा इसका, देख नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसका क्या पक्षानांतर 1 2 और 4 था भाई यहाँ पर, ये लीजिए एक कितना आ गया 3 और 5। अब बात करें पक्षानांतर 1 4 और कितना आएगा 1 2 आएगा, और इसका क्या बनेगा 3 5 बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो वैल्यू अपने पास आई, यहां पर जो वैल्यू आई अपने पास 1 2 4, तो पक्षांतर लिख लिया। अब ये जो मेरे पास असंयुक्त क्रमचय डिसजॉइंट परमुटेशन है, यदि मैं इसका एलसीएम वो क्या कोटि निकालना चाहता हूं, ऑर्डर निकालना चाहता हूं, तो इसमें अवयव कितने हैं भाई यहाँ पर
3 है भाई, इसकी लंबाई कितनी है 3, इसकी लंबाई कितनी है 2, तो 3 व 2 का क्या करूंगा मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये इसकी क्या कहलाएगी कोटि कहलाएगी भाई यहाँ पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो लिखा है इसको ये कहलाए क्या कहलाएगा अपने पास किसी क्रमचय का असंयुक्त क्रमचय हो गया, डिसजॉइंट परमुटेशन हो गया। डिसजॉइंट परमुटेशन की कोटि कैसे निकालते हैं, जो इसकी लंबाई होगी 3 है, इसकी लंबाई कितनी है 2, तो इन दोनों का जो ये लंबाइयों का एलसीएम लेते हैं, का एलसीएम ये आ गया अपने पास यहां पर। अब यदि आप इसको क्या लिखें पक्षांतर ट्रांसपोजिशन में लिखें तो 1 4 और 1 2, 1 4 और 1 2 बनेगा इसका, ठीक है। इसका कितना बन रहा है अपना 3 5 बन रहा है, 3 5 बन रहा है, तो कौन सा क्रमचय हो गया विषम क्रमचय हो गया अपने पास यहाँ पर। शायद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस एग्जाम्पल से। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो आपकी टेक्स्ट बुक दे रखी है, जो आपकी जो अपने ये जो सारे टॉपिक चले अपने बीएससी फाइनल की एलजेब्रा यानी फर्स्ट पेपर के टॉपिक हैं, आप इन बुक से कॉन्सेप्ट बुक में इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। यदि कहीं भी आपको लगे कि मुझे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एक और देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्या दे दिया ए की वैल्यू दे रखी है भाई यहाँ पर, क्लियर हो गया। ए क्रमचय दे रखा है, ए स्क्वायर निकालिए, कर लीजिए। ए स्क्वायर बिल्कुल इजी सा है, ये लीजिए ए स्क्वायर 1 2 3 4 2 3 4 1, मैं लिखूंगा 1 2 3 4 2 3 4 1 आ गया अभी, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 3 4 कितना आएगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज कितनी 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1, 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज कितनी है 2 यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया ए स्क्वायर। अब यदि मैं ए क्यूब निकालना चाहूंगा तो ए स्क्वायर तो मेरे पास 1 2 3 4 है ही, 3 4 1 2, ए स्क्वायर को इसको यूं लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर डॉट ए लिख सकता हूं। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2 3 4 और 2 3 4 1 आ गया भाई यहाँ पे, ये लीजिए क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा मेरा ए क्यूब, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 हो गया। इस 1 की इमेज कितनी है भाई यहाँ पर 2 आ रही है भाई, और 2 की इमेज कितनी है 4 बन गई, ये लीजिए। 3 की इमेज कितनी आ रही है 3, और सॉरी 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी आ रही है 1, तो मन 1 लिख दूंगा। 3 की इमेज कितनी है 4, और 4 की इमेज कितनी है 2, तो मैं 2 लिख दूंगा। और 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज कितनी है 3, 3 लिख दूंगा भाई यहाँ पर। तो ये तो मेरा क्या आ गया ए क्यूब आ गया, और ये मेरा क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। यदि मैं इस ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर जो दे रखा है इसको यूं लिखूं क्या, 1 की इमेज कितनी है ए स्क्वायर है भाई यहाँ पर, 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 1, तो एक तो मेरा ये बने क्रमचय। 2 की इमेज कितनी 4 है, और 4 की इमेज कितनी है 2 है भाई, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज कितनी है 2, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया असंयुक्त क्रमचय हो गया भाई, असंयुक्त क्रमचय बन गया। इसकी लंबाई कितनी है 2, इसकी लंबाई कितनी है 2, दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये इसकी क्या आ जाएगी कोटि आ जाएगी अपने पास, क्लियर हो गया। अब बात करूं इसकी मैं क्या, 1 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 3, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 यहां पर, क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास जो ए क्यूब आया ना, इस ए क्यूब की लंबाई, क्रमचय की लंबाई कितनी होगी अपने पास 4 होगी भाई, लंबाई लेंथ बोलती है जिसको, लेंथ ऑफ परमुटेशन कितनी आ गई 4 बन गई भाई अपने पास यहाँ पर, 4 हो गई, क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में लेता हूं क्या कि यदि क्रमचय की लंबाई 4 है तो इसके पक्षांतर क्या होंगे, ट्रांसपोजिशन क्या क्या होंगे 1 2 1 3 और 1 4, ये इसके पक्षांतर होंगे। तो ये पक्षांतर कौन सा होगा, ट्रांसपोजिशन कौन सा होगा, ओड ट्रांसपोजिशन कहलाएगा, विषम क्रमचय कहलाएगा। शायद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो ये अपना आज का जो टॉपिक है क्रमचय ग्रुप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ग्रुप थ्योरी के बारे में करेंगे। और देखिए जो एलजेब्रा का ये जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, यदि ये अपना इसका ये टॉपिक क्लियर है तो लगभग अपनी एलजेब्रा के इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। कहीं यदि आपको इसमें डाउट लगता है तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।